हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्राज एंड का भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जहां मैं देखने वाली हूं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ऑफ कोर्स करंट फीलिंग्स मैं चेक करूंगी बट डेफिनेटली आपके पर्सन के आपके लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कम्प्लीटली सेपरेशन है, डिस्टेंस है, या जो भी आपको इस कनेक्शन पर डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप सही रीडिंग पे पहुँचे हो। लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या है मेरी खूबसूरत तुला राशि लिब्रा के लिए रीडिंग। तो बिना किसी देरी के आप लोगों के लिए मैं रीडिंग देखने वाली हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है वो मैं देखूँगी यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, ऑफ़र चल रही है एंड मुझे बाहर जाना है तो डेफिनेटली क्योंकि मैं बहुत दिन तक रीडिंग नहीं करूँगी, 10 दिनों तक। सो फॉर दैट आप ना यूट्यूब पे होगी ना ही कि पर्सनल रीडिंग्स होगी। सो यस डेफिनेटली यू कैन गो एंड बुक योर रीडिंग। ऑफ़र है आप लोगों के लिए, दिवाली ऑफ़र कह लो या जो भी है, सो बुक कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। नाउ आई एम टेकिंग आउट द कार्ड्स। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही है इस कनेक्शन को लेके। बहुत साइलेंट हो चुके हैं ये पर्सन, यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यस यस यस, टाइम इज़ अ पार्ट। मैंने कहा था ये डिस्टेंस हो सकता है या दूरी है, बहुत साइलेंट है। ओके, आई थिंक हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपको साइंस दे रहे हो या किसी से आपको ये बात पता चल रही हो कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन अभी भी आपको भूले नहीं है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। दो ये पर्सन कम्प्लीटली साइलेंट है, दो ये पर्सन बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, बट किसी न किसी तरीके से साइंस और सिंबल मिल रहा है, या फिर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो या किसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट समथिंग इज़ देयर जिससे आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन कम्प्लीटली भूले नहीं हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज या तो आपकी इंट्यूशन कह रही हो या फिर आपको साइंस और सिंबल्स मिल रहे हो। सो दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि इनको फीलिंग क्या आ रही है ना कि या तो बेस्ट सेल्फ, ओके, ओपनिंग अप। ये जब भी इस कनेक्शन में थे यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कभी भी खुल के इन्होंने बात नहीं किया, ठीक है, खुल के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आई थिंक ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना ओपन अप होना चाह रहे हैं थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेके, एंड दे वांट टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ फॉर यू। और यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक व्हाट इज़ द जो बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन का क्या चल रहा है, ये रियलाइजेशन। ओके ओके ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंजल्ड हो गया था ये रिलेशनशिप। मैंने आई थिंक ये हुआ क्यों, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं वो है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टेंजल्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने लगे थे, या फिर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने लगे थे, या ये पर्सन को आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन किसी और के साथ थर्ड पार्टी में हो, या कहीं और इनका अफेयर चल रहा हो, या ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर इनके घर में पता चल गया हो, इनकी फैमिली को पता चल गया होगा कि इनका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ये इनके लिए इस वक्त या इस टाइम पीरियड पे ज़रूरी है कि अपना फ्रिक्टिशियस नेचर को ये पर्सन बंद कर दे, अपनी कनेक्शन को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस बन जाए, ठीक है। तो इनको जो सही लगा इन्होंने किया है, बट ये रियलाइजेशन डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ जहाँ इस कनेक्शन को हील करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं एंड स्टार्ट ओवर करने की समझ रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को उस जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं कि जहाँ पे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने आप को लाइफ में हील कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो और इस कनेक्शन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट ओवर विद समवन एल्स। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है और कुछ अनडिसाइडेड एनर्जीज़ को लेके आप यहाँ पे उसको लेट गो करके एक डिसाइडिंग मोड में आ रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो कि इस रिलेशनशिप में से बाहर निकल के आप सेल्फ फोकस हो रहे हो, अपने करियर में, अपने लाइफ में मूव ऑन करके ग्रो कर रहे हो। तो वो चीज़ इनको सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि ओके, मुझे शायद इस पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहिए था। मुझे फिर से आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे, दे आर अगेन स्टार्टिंग, सोच रहे, दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ओवर ऑफ दिस कनेक्शन अगेन। यहाँ पे ये एनर्जीज है, ख़त्म कर दिया था, ये मूव ऑन कर चुके थे फॉर सम ऑफ यू। नाउ अगेन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि नहीं नहीं नहीं, मे बी आई हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक। तो यस, ये चीज़ सोच रहे हैं। और जहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर मैरिड हो तो इनकी मैरिड लाइफ जो है कि अगर सब कुछ सेटल्ड हो गया है, जहाँ पे इनके ऊपर डाउट करना बंद हो गया है, जहाँ पे ये मतलब प्रूफ हो गए कि बहुत ज़्यादा
सीधे साधे और दैट काइंड ऑफ पर्सन है, तो अगेन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ओके ये कांटेक्ट आपको कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सब कुछ सेटल हो चुका है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज है। बट देखो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, आई वोंट लाइट, बट यहाँ पे कार्ड्स आए तो मुझे आप लोगों के लिए बोलना पड़ेगा। कुछ तो है, ये भी डेफिनेटली चाहते हैं कि ये कहीं भी अपने लिए कितने भी दरवाजे या ऑप्शंस खुले रखे, तो ये पर्सन कभी भी चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके एक साइड इनका है जो कि कह रहा है कि आप हो जो बस इनके हो, तो आपको लेके एक पोजीशन भी यहाँ पे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपका करियर में ग्रो करना और इनको कम्प्लीटली भूल जाना इनको हर्ट कर रहा है वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। गॉड आई एम डूइंग काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ एंड या तो जैसे होता है ना किसी का वापस आना, घर आना, तो ये मैं इल्यूजन के कार्ड से फील कर पा रही हूँ। सब कुछ सेटल डाउन करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट, एंड आपके अनकंडीशनल लव करने का रीज़न, कारण या जो भी रियलाइजेशन है वो चीज़ इस पर्सन को हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल कर रही है। आई थिंक ये पर्सन आपको आके कहना चाहेंगे यू नीड टू हियर मी, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, या मैंने जो कुछ भी किया जो मुझे सही लग रहा था कि आप दोनों के कनेक्शन को लेके जो चीज़ें राइट नाउ ज़रूरी है या राइट नाउ जो चीज़ें सही हैं वो मैंने की है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ओके ये तुम्हारे लिए भी सही था, ये मेरे लिए भी सही था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये डिसीज़न मैंने लिया या मैंने किया। नाउ आई थिंक दिस इज़ टाइम वी कैन स्टार्ट ओवर द थिंग्स अगेन। तो एक लंबे समय के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या एक लंबा एक लंबा बैक स्टेप लेना आपकी तरफ से और फिर से वापस आना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आई थिंक ये पर्सन ना, देखो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एक अनडिसाइडेड एनर्जी, दो इंसान है इस पर्सन के पास, इसको इधर जाना है या इसको उधर जाना, और उस समय जिस पर्सन को लगा कि ये राइट होगा वो इस पर्सन ने किया। चूजिंग बिटवीन लवर कंपीटिंग फॉर अफेक्शन, हो सकता है येस इनके मैरिड लाइफ भी हो सकता है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो कार्ड्स ऐसे आए हैं आप लोगों के लिए। या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए कि आपकी पर्सन के या तो दो गर्लफ्रेंड या दो बॉयफ्रेंड रहे, तो इस तरीके के कनेक्शन में हो आप थे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, तो यहाँ पे यस ये एनर्जीज निकल के आ रही। मैं यहाँ इस वाले कार्ड से देखूँगी, मैं कम्प्लीटली उसी कार्ड से काफ़ी टाइम से रीडिंग कर रही थी। सो लेट अस सी कि इस कनेक्शन से आप क्या ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में और क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी विद द टैरो कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे ये पर्सन चाह रहे हैं, हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो इस पर्सन के साथ या कोई कार्मिक कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ एक आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो अगेन देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ के बाद यहाँ पे एक कनेक्शन वापस से चांसेस है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ द मेजर अरकाना, जो आपके लिए यहाँ पे बता रहा है कि सही गलत समझने के बाद सब कुछ सेटल डाउन करने के बाद अगेन दे वांट टू स्टार्ट द साइकिल अप विथ यू, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। सो यस एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। यहाँ पे स्टार है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होप फुलफिलमेंट है, उम्मीदें हैं इनको इस कनेक्शन से। मजिशियन का कार्ड है, सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो जो कि इनको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि येस दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली होप है कि कैसे न कैसे करके कैसे भी ये पर्सन आपको मना लेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक और बाय ऑल द रिसोर्सेज दे हैव, ये पर्सन आपको मना लेंगे। जो भी इनके पास है, जो भी चीज़ है, जो भी अपना सारे दम पे ये मना सकते हैं आपको, या जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। ओके यहाँ टावर का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से बात जो भी टावर मोमेंट आप लोगों ने फेस किया है इस रिलेशनशिप में, इनकी वजह से फेस किया है एंड आप भूल नहीं पाए हो उस दिल को, या आप भूलना नहीं चाहते हो या भूल नहीं पाए हो, बट ये भूलने की एनर्जीज़ में आप भूलने की एनर्जीज़ में नहीं हो, बिकॉज इनिशिएशन इनकी तरफ से हुआ था एंड एंडिंग आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, ठीक है। कैन आई नो डिवाइन कि क्या ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ठीक है, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है, क्या ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, यस और नो। यस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस और नो के लिए मैंने कार्ड निकाला था, तो यस डेफिनेटली देयर इज़ चांसेस, हाई चांसेस यहाँ पे कि ये पर्सन सोच रहे हैं इस कनेक्शन को ग्रो करने के बारे में। क्या ये पर्सन कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन के क्या चांसेस है कांटेक्ट करने के, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, क्या चांसेस है इस कनेक्शन का ग्रो करने का। आई थिंक देयर इज़ लॉट्स ऑफ
ट्रॉमा जो रिलीज़ करना है इस पर्सन को। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही टाइम लगेगा यार हीलिंग में और इस पर्सन को वापस आने में, ठीक है। क्या ये पर्सन का टाइम पीरियड मुझे डिवाइन प्लीज़ बताएं, टाइम पीरियड कब आ सकते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, देयर इज अ चांसेस दिस पर्सन कैन कम, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 9 months to 1 year का टाइम। मैं यहाँ पे डिवाइन कुछ लोगों के लिए 1 month का समय भी हो सकता है, येस 9 week और 1 month का समय। क्या ये कनेक्शन कभी अबंडेंट होगा अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो? इज़ देयर एनी चांस कि ये कनेक्शन अबंडेंट होगा? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। अगर ये पर्सन आते हैं क्या ये कनेक्शन कभी अबंडेंट होगा? ओके, सो मेनी कार्ड्स, लेट मी सी क्या ये कनेक्शन अबंडेंट होगा। अगेन यार वाई दोनों, ओके जो भी हो, यहाँ पे आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, इट्स अ बिग येस आप लोगों के लिए। चैरियट का कार्ड भी आया है विच इज़ यस, किसी का आना आपके लाइफ में। एंड अगेन दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टेलिंग बिग येस। सन का भी सन का भी कार्ड है, बिग येस। एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो ये 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि मेजर अरकाना से है, जो कि बिग येस को सपोर्ट करते हैं। जो माइनर अरकाना से जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुँचने में, यानी ये बिग येस आपके लिए भी हम माइनर अरकाना से मेजर अरकाना के तो 3 कार्ड्स आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इन डिसीजन की एनर्जी से बाहर निकल के डिसीजन की एनर्जी में आना और ख़ुद को हील करके आगे आके इनिशिएशन करना खुद से, ठीक है। आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो 9 month, क्योंकि यहाँ दोनों ही 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने तक का जो टाइम पीरियड है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तक का आने का समय, इन डिसीजन से डिसीजन की एनर्जी में आने का समय, अनडिसाइडेड एनर्जीज है। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बताती है कन्फ्यूजन, इनडिसीजन। ओके, एंड मेरी कैमरा की भी बैटरी लो हो चुकी है और ये आपकी लास्ट रीडिंग थी फॉर दिस सीरीज़। सो येस, ये टाइम पीरियड इनको लगेगा 9 ऑफ सोर्ड से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मैन में, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड येस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस यहाँ लेना चाहूँगी और डेफिनेटली क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्या डिवाइन कोई गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे कोई गाइडेंस दे दीजिए। ओके, सो देयर इज द गाइडेंस फॉर यू। ओह अगेन द 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अभी आई थी आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन की वजह से किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ की कोई इशू या फिजिकल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, प्लीज़ हील योर सेल्फ। यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम मेडिटेशन में या सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में देने को यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं। और ये भी 9 नंबर की एनर्जी है। ओ माई गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 मेजर अरकाना से हर्मिट का कार्ड जो कि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ दिस? प्लीज़ इस एनर्जी से निकल के अपनी मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी पे, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे यहाँ पे डिवाइन आपको जाने के लिए कह रहे हैं और उसी से आपके सारे सपने पूरे होंगे। ओ माय गॉड, अगेन 9 ऑफ कप्स। तो आप 9 अपने कप को आप खुद ही भर सकते हो। 999 है यहाँ पे। आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने पे फोकस्ड रहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद पे खुद ही हो जाएंगे। ओके, योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। अब आपको भी दिल से सोचना होगा। अगर आप इस एनर्जी में ऑलरेडी हो, दैट्स रियली गुड फॉर यू एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज। सो या आई विश, आई होप, आई प्रे फॉर यू ऑल। बहुत सारी आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो, हैप्पी हो। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको इनिशिएट जब मैं रीडिंग कर रही थी तभी मैंने आपको बता दी थी। So yeah, I am done for today. Yeah, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading and yes, बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी। बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिए।